क्या आपने अपने लाखों के नुकसान होने के बचाने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं? तो चलिए आज हम बताते हैं आपको इन सभी के बारे में। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का, शुभम की दुनिया में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पशु बीमा पर, जो आजकल हमारे लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि गायों का बीमा होता है, कितने रेट पे होता है, कौन कौन सी ब्रांड का बीमा आप करा सकते हैं, कंपनी का, और किन गायों पर, मतलब कौन सी ब्रीड पर होता है। पूरी जानकारी आज हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में बने रहें और देखते रहें, हमारी हर एक जानकारी का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गायों का बीमा हमें क्यों और कितना जरूरी होता है। तो गायों का बीमा हमारे लिए इतना जरूरी है, जैसे हर एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के लिए गाय का बीमा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नुकसान क्या क्या होता है, कभी एक्सीडेंटल या बीमार अचानक अगर गाय की किसी दुर्घटना में या कैसे भी मृत्यु हो जाती है तो हमें उस गाय का क्लेम मिल जाए, आसानी से मिल जा सके और हम नुकसान से बच सकें। इसमें आप पूरी डिटेल आज हमको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर जैसे कि बात करें कि हमारे जैसे एक गाय 50-60 हज़ार, 60 हज़ार से 1 लाख के 1.5 लाख के बीच में हमारे फार्म पर गाय होती हैं। तो अगर हमारी गाय किसी दुर्घटनावश या अचानक किसी कारणवश नहीं रही फार्म पर, या फिर मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसका नुकसान हमें सीधा सीधा झेलना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने MLD मतलब नेशनल लाइव स्टॉक एजेंसी ने एक बहुत बड़ा हम सबके लिए बहुत सुविधा प्रोवाइड की है। उसमें क्या होता है कि 50 से 70% हम सभी को, जितने डेयरी फार्मर होते हैं पशु बीमा पर, उन सभी को सब्सिडी मिलती है। 50 से 70% सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो गई है और एक अच्छा सहयोग है सभी डेयरी फार्मरों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और कैसे उठाना है इसका पूरा लाभ, ये हम आपको ये भी आज बताएंगे। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो मिशन है गवर्नमेंट का, इसमें कुछ ही गायें आती हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि क्रॉस ब्रीड सारी इसमें आती हैं, और जैसे कि हो गई HF, जर्सी, और क्रॉस ब्रीड में जो हो, देसी अभी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। और अब इस पर हम बात कर ले तो ये इतनी गाय इंक्लूड है। अब इन गायों के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मतलब जो हमारी एलिजिबिलिटी एक होनी चाहिए इन गायों की बीमा करने के लिए, क्या क्या जो कंपलसरी होता है। गाय की उम्र 2 साल से लेकर 10 से 12 साल हो, उसके ऊपर होगी तो बीमा नहीं होगा। 12 साल के ऊपर है तो नहीं होगी। अगर 2 साल के नीचे है तो उसका बीमा नहीं होगा। और उसके बाद कर ले, अगर बीमा कराना है आपको, तो सबसे पहले आप अपने पशु विभाग जो डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, उनसे एक हर गाय का सर्टिफिकेट बनता है, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल, मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, वो उसमें लगता है। और जो किसान है, जैसे मैं डेयरी फार्मर हूँ, तो मेरा आधार कार्ड लगेगा, मेरा निवास लगेगा, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो लगेगा, और हमारी गायों का फोटो मतलब बैग से हर तरह से इनका चारों तरफ का फोटो लगेगा। और एक चीज़, इन गायों का टैगिंग होती है। टैगिंग के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। टैग की फोटो जरूर होनी चाहिए। टैग वो क्या होता है, देखो टैग का मतलब हो गया इन आधार कार्ड। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, वैसे गायों के जो कान में लगता है उससे भी वो गाय का आधार कार्ड होता है। उसमें टोकन नंबर पड़ा हुआ होता है, और उसमें गाय की पूरी डिटेल होती है, A to Z डिटेल, कि गाय ने कौन से ये गाय किसका क्रॉस है, इसमें अब हमने कौन सा सीमन नेक्स्ट टाइम डलाया, कितनी बार इसने बच्चे दिए, मतलब ओवरऑल A to Z जानकारी उसमें होती है, जैसे हमारे आधार कार्ड में हमारी जानकारी होती है। तो ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। अब आगे का प्रोसेस ये है कि सब और कुछ बातें इसमें ध्यान रखना है कि हमें सस्ता बीमा बिल्कुल नहीं कराना है। इसमें LIC भी इंक्लूड है। इसमें LIC का कुछ शेयर है या 50 कुछ भी हो, लेकिन आप LIC के तहत इसका बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी हुई। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बैंक अकाउंट किस लिए लगता है कि अगर इन केस आपके साथ या आपकी फॉर्म में कोई दुर्घटना होती है तो वो क्लेम के लिए बैंक अकाउंट भी उसमें कंपलसरी लगाया जाता है। और एक चीज, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो टैगिंग, वो लोग टैगिंग करेंगे, गाय के कान में एक टैग लगता है येलो कलर का, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे डेयरी फार्म में होता है। अभी मैं भी कराऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे टैगिंग होती है, सब कुछ दिखाऊंगा। अभी मेरी बात हो रही तो मैं, और ये अगर वो टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बीमा धारक के लिए। अगर वो टैग गिर गया तो आपको क्या करना है। अगर जो टैग कान से गिर गया तो आपको जहाँ पे आपने पॉलिसी कराई हुई है उनको फ़ोन करना है। 24 घंटे के अंदर वो दोबारा टैगिंग करेंगे। अगर टैग गिर गया तो मान लो बीमा एक तरह का रद्द हो जाता है, अगर जो क्लेम के टाइम अगर टैग गाय के कान में नहीं हुआ। अब हमें ये बातों का तो हमें ध्यान रखना ही है। और एक चीज़ और, अब हमें जैसे क्लेम कैसे क्या करना है।
क्लेम के लिए हमें क्या करना है कि अगर जो हमारी गाय जैसे इनकेस नहीं रही तो हमें क्या करना है, 12 से 14 घंटे के अंदर हमारे पास टाइम होता है, उनको पॉलिसी धारक को फ़ोन करेंगे, वो अपना आएंगे और उसका पोस्टमार्टम टाइप का करते हैं, फिर वो ऐसे ही सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर आते हैं, देखते हैं कि क्या दिक्कत हुई है, किस कारण गाय की मृत्यु हुई है वो, और फिर वो अपना क्लेम का इशू करते हैं और फिर उसे आप प्रोसेसिंग में डालकर प्रोवाइड करते हैं। ये लगभग 12 से 15 दिन में हो जाता है। और जो अब देखो गांव में बीमा टाइप क्या होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है भी कि 2 साल से प्लस और 12 साल से के बीच में गायों का बीमा होता है। अभी गायों का बीमा होता है क्या, इसका मंथली जो किस्त होती है कैसे क्या जाती है, मंथली इसका कोई वो नहीं होता, इसका साल में एक बार क्लेम दिया जाता है और वो 1 से 1.5% गाय की वैल्यू के अनुसार होता है। जैसे हमारी गाय, अब मान लें आपको, जैसे कि हमारी गाय ये 50 से 60 हज़ार रुपये की है, ठीक है, तो हमें इसका लगभग 12 से 1300 रुपये साल में एक बार प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और इसकी मुझे क्लेम मिल जाएगा लगभग। देखो एक चीज़ और अब मैं बता दूं कि जैसे 60,000 50,000 की गाय है तो पूरा 50 से 60,000 रुपये आपको क्लेम नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बीमा कराया है। जैसे कि गाड़ियों में होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही इसमें होता है कि आपने प्रीमियम किस टाइप में लिया हुआ है। जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लेम है। जैसे कि आपकी 50,000 की गाय है तो आपको लगभग मान लो 70 से 75% आपको क्लेम इसमें मिलेगा। बाकी टाइप्स बहुत होते हैं, मैं बता दूंगा, लिस्ट बनाकर डाल दूंगा कितने टाइप्स होते हैं और आपको कौन सी कंपनी से कराना चाहिए। कंपनी देखो सस्ती मध्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप LIC से कराएं तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपको जो सही लगे, होती बहुत सारी शुद्ध लाइफ इंश्योरेंस की है, उससे भी हो सकता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है, तो आप किससे कराना चाहते हैं। तो वैल्यू मतलब गाय के वैल्यू के अनुसार आपको उसमें उसकी पॉलिसी होती है। अगर आपकी गाय 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है तो उसकी पॉलिसी थोड़ी प्रीमियम महंगा आएगा, उसका लगभग हमारा वही प्रीमियम आएगा लगभग 3500 से 4000 के समथिंग। तो लेकिन आप सभी को बीमा जरूर कराना है। ये बीमा आपकी गायों को, आपके डेयरी फार्म को नुकसान से बचाएगा, आपको कवर करेगा। आपके डेयरी फार्म को ही नहीं, आपको भी कवर करेगा। आपको कैसे कवर करेगा, इन केस अगर आपके फार्म पर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जो आप अपने पास से झेलने की क्षमता नहीं है। भाई देखो सभी के पास पैसा इतना नहीं भरा हुआ होता है, सभी एक छोटे सेटअप से डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिनको स्टार्टिंग में एक ऐसा झटका लग गया कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की गाय हम लेकर आए और वो इनकेस नहीं रही, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अभी जहाँ ज्ञानू भैया के पास जहाँ जाते हैं, उनके पास एक गाय थी 1,80,000 रुपये की गाय, 40 लीटर मिल्किंग करती थी और वो भैया लगभग 2 से 3 महीने में वो ख़त्म हो गई। तो उनको बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ा उसकी वजह से। और वो एक तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेगा, भाई 1 से 2 लाख रुपए अगर किसी का नुकसान होता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है हम सभी के लिए। बाकी सभी के लिए भैया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग सब बिलोंग करते हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप पहले अपनी गाय का इंश्योरेंस कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भी कराने जा रहा हूं और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने किस कंपनी का कराया हुआ है। अब ये आपको कराना कहाँ पे है, सबसे बड़ी बात देखो, गांव में कोई एजेंट जैसे टाइप के होते हैं, LIC टाइप के एजेंट, उनका काम होता है गाँव लोगों का बीमा करना, वो जानवर का बीमा नहीं करते, तो उनसे संपर्क करना आपको नहीं सही रहेगा। तो आपको संपर्क करना है, जैसे गांव में लोग होते हैं वो बीमा करने वाले, वैसे पशु विभाग में भी इन लोगों का बीमा करने वाले अलग लोग होते हैं। वो आप कहाँ पे कराना है, आपके हर एक क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल होता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट पशु चिकित्सा केंद्र। वो हर एक राज्य में होता है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ना हो, हर जगह होता है। आप वहाँ पर जाएं, उनसे अपनी बात बताएं कि मुझे बीमा कराना है। बाकी वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। डॉक्यूमेंट में बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी बता चुका हूँ, क्या क्या होनी चाहिए, और A to Z में आपको बता चुका हूँ। और आप यही सब, आप मतलब ज़्यादा महंगा बीमा लेने की कोशिश ना करें। काफ़ी सस्ते भी बीमे होते हैं, 300 250 400 500 में भी होते हैं, लेकिन आप ऐसा बीमा कराएं जिसमें आपको 70% के समथिंग आपको रिकवर मिल सके, जिससे आपका ज़्यादा नहीं तो कुछ बहुत तो भला हो सके। आप ज़्यादा बैकग्राउंड में न जाएं और उन पैसों से आप एक नई गाय परचेस कर सके, ना ज़्यादा कुछ अपने पास से डालकर एक गाय परचेस कर सके। तो इन बातों का ध्यान रखना है सभी को, और हमें एक बड़े नुकसान से बचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले से ही। अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में एक हम बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे।
तो दोस्तों इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और बीमा कराना है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के डालूंगा कैटेगरी ऑफ पॉलिसी इंश्योरेंस की। उसमें क्या होगा कि मैं आपको डिटेलिंग बता दूंगा कि आपको आपकी गाय के लिए कौन सा बीमा बेस्ट रहेगा और कौन सी कितना क्लेम आपकी गाय को मिलेगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बना दूंगा। मैं इस वीडियो में नहीं जोड़ पाया क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा लॉन्ग अभी मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा टाइम हो रहा है मिल्किंग का, अभी मिल्किंग करते हैं और फिर हम चलते हैं डेयरी फार्म पर, सॉरी डेयरी पर मिल्क देने। तो इन बातों का ध्यान रखना है सभी को और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए भैया और वीडियो फुल देखा करो तो आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके टॉपिक के अनुसार। जैसे आप कमेंट करेंगे वैसा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं इतने समय एक दो वीडियो में कि आपको कैसा टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं वैसी वीडियो बनाकर आपको लाऊंगा और आपके समक्ष रखूंगा। आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनाने के लिए आपको हर जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, गुड बाय।